नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस जीके डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और किस तरह के एग्जामिनेशन में हमको हेल्प मिलेंगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो चलिए क्वेश्चन की बारी आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, देखिए, अ नेशन इन द मेकिंग, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। और याद रखिएगा, इंडिया के पहले आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के पहले अधिकारी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत आपको पता है कौन सा है? वंदे मातरम है ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है। और ये जो लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास जो है आनंद मठ, इससे लिया गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हम लोगों ने अभी देखा, इसकी रचना की गई है संस्कृत भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल को, ठीक है, मोहम्मद इकबाल का जो गीत है सारे जहां से अच्छा, इसको किसने संगीतबद्ध किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? पंडित रविशंकर के द्वारा। याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल का जो गीत है सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, इसको संगीतबद्ध किसने किया है? पंडित रविशंकर ने किया है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नो डाउट आप सबको पता है कि भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और ये देश की पहली महिला गवर्नर थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ की गवर्नर थी, कौन से राज्य की गवर्नर थी। और 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जो है देश की पहली महिला गवर्नर थी और 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ की बनी थी। सॉरी, हम यहाँ पे लिख रहा था, चलिए आपको बताना है। वह पूर्व राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे, वो कौन थे? तो याद रखिएगा, वो थे वीवी गिरी और ये 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, चौथे राष्ट्रपति थे हमारे देश के। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो हम बोलते हैं डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, इस पद का सृजन जो हुआ है कब हुआ है? तो 1772 में हुआ है। और किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पद है ये 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा सृजन किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो आप सबको पता है शांति निकेतन की जो स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, गुरुदेव किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट आपको जानना है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, साहित्य के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। आपको कमेंट करके बताना है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ और जो रिमेंडिंग है आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिल चुका है, अमर्त्य सेन को मिल चुका है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आपको इसको मिला है, आपको कमेंट करके बताना है। एक 2014 में मिला है मलाला यूसुफजई के साथ ही साथ बचपन बचाओ के लिए, है ना। तो किसे मिला है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और एक साइंस के क्षेत्र में मिला है तो किन्हें मिला है, तो जो रिमेनिंग है वो आपको बताना है। ठीक है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो यह है बीना दास। बीना दास कौन थी? बीना दास जो थी भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। और 6 फरवरी 1932 को, ठीक है, 6 फरवरी 1932 को इन्होंने अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारे देश में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। एक कैलाश सत्यार्थी, मैं बता देता हूँ, कैलाश सत्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, और किनको दिया गया है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा सूरत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी ये जहांगीर की अनुमति से किया गया था। ठीक है, किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। कब किया गया था? चलिए बताइएगा आप सब। ठीक है,
क्योंकि आप सब भी इसमें अपने को आंसर देकर बताइए कि कितना आप जानते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत में भेजा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। आपको पता है पहले सत्याग्रही किसको चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के, और दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1930 में ना। चलिए आगे देखते हैं किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? ये कौन थे भाई? तो एमजी रनाडे थे। कौन थे? एमजी रनाडे। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? वह कौन शख्स है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना जो किया था वो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में सीरीज में की थी? तो वो थे अरविंद घोष। ठीक है, कौन? अरविंद घोष। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित हुआ था? कौन सा वो जनरल था जो कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो था अल हिलाल, और इसको 1912 में आजाद ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। और रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का कौन सा अनुयायी पेशे से शिक्षक था? तो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। किसने वायसराय की एजुकेटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये था कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, और उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो बनाई गई थी रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, किस किले को ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया था? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यह मद्रास में, और इसका निर्माण जो है 1644 में किया गया था। कौन यूरोपीय स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो याद रखिएगा वो था फ्रांसीसी। आप कमेंट करके बताएंगे फ्रांसीसी जो है भारत में कब आया था। ठीक है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा महिला विधवा पुनर्विवाह जो है इनमें उद्धार के लिए काफ़ी चर्चा में रहे और काफ़ी जाने जाते हैं। ठीक है, महिला पुनर्विवाह जो है या विधवा पुनर्विवाह कह ले तो इसके लिए श्रेय किसको मिलता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो यह था द रॉलेट एक्ट। ठीक है, और देखिए 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। और किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा, है ना। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो वो था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। देखिए सिपाही विद्रोह जो है 1857 का जो विद्रोह है, 1857 की जो क्रांति है इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभव पर आधारित है? तो यह स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि मंत्रालय को दिया गया था। अक्टूबर 1920 में, ठीक है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे?
तो ये थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है, ड्राफ्ट जो है, किसने बनाया था? तो ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो वह था लाहौर का सत्र। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन से यहां पे है कामागाटा मारू, ये क्या है? तो ये जो था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा था, तो 1939 में। एक गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में एक गहरे रंग का व्यक्ति अनुभव करता है कम गर्मी। ठीक है, कम गर्मी और कम ठंडा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी गहरी कलर होती है वो क्या होता है, जल्दी ही हीट ऑब्जर्व भी करता है और जल्दी रिलीज भी कर देता है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को तोड़ना या पूरा करना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है? तो है स्विच। वह तापमान क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का जो वैल्यू होता है वह समान होता है, यानी कि एक जैसा होता है, तो होता है -40 डिग्री। त्वरण हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? नेट बल। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु बम का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? तो परमाणु विखंडन। किस सिद्धांत पे काम करता है परमाणु बम? तो ये करता है परमाणु विखंडन पे। आइंस्टीन ने कब प्रस्ताव दिया था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? 1905 में। दीप्त तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या है? तो है कैंडेला। ठीक है, क्या है? कैंडेला। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो है मैक्सवेल। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? मैक्सवेल। ठीक है, और क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो यह है आपका ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम मीटर है। और वाटरप्रूफ कपड़े बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो है कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने के लिए जिस यौगिक का हम उपयोग करते हैं वो है कैल्शियम हाइड्राइड। किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो जेनन। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस अम्ल को विट्रियल का तेल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियल का तेल भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आपको सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जाना है टेलीग्राम में और जीके संसार टाइप करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए हमने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।